चलो हम जानते हैं कि पढ़ाई का बेस्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ही अराजक तरीके से पढ़ते हैं। जब नींद खुल गई पढ़ना शुरू कर दिया, जब नींद आ गई सो गए। इससे बात नहीं बनेगी। पढ़ाई का अपना एक प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी होता है। शेड्यूल कैसा भी हो, आप सुबह के 4 बजे उठने वाला शेड्यूल बनाएं, चाहे आप 4 बजे सोने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी शेड्यूल हो वो एक फिक्स हो जिस पे आप चल सकें। आप मानवीय तरीके का शेड्यूल बनाइए, बहुत मुश्किल मत बनाइए, वरना क्या होगा ना, आप 2 दिन तो फॉलो करेंगे और तीसरे दिन हाँफ के बैठ जाएंगे। उसका कुछ फायदा नहीं है। उतना ही रखिए जितना सामान्य रूप से संभव हो। आप शेड्यूल में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई का जरूर रखें। अब 8 से 10 घंटे को डिवाइड कैसे करें? क्योंकि संकट तो ये भी बनता है ना कि जो आज पढ़ा वो कल भूल ना जाए। इसके लिए पहले आपको टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को हम इतने घंटे देंगे, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देंगे। उससे ज़्यादा आपको उस सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना चाहिए। जिस टॉपिक को आप 1 तारीख को पढ़ें, उसका पहला रिवीजन आपको 3 या 4 तारीख को कर लेना चाहिए और उसका दूसरा रिवीजन सप्ताह के अंतिम दिन होना चाहिए और तीसरा रिवीजन महीने के लास्ट में होना चाहिए, महीने के आखिरी दिन होना चाहिए। क्योंकि मनोविज्ञान का बहुत ही सामान्य सा नियम है कि यदि आपने किसी कंटेंट को 3 बार ठीक से रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया, तो वो आपकी मेमोरी में अस्थायी हो जाता है। इतना अस्थायी कि एग्जाम से पहले उसको जैसे ही देखेंगे वैसे ही याद आ जाता है कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, इस टॉपिक को हमने पढ़ा था, इसका आंसर ये है। बस उतना ही तो हमें चाहिए कि हमारा पढ़ा हुआ हमें याद आ जाए और हम अच्छे मार्क्स ले आए।